नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। माफ़ी चाहती हूँ, आज थोड़ा देर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज 5:02 हो रहे हैं। आप पुष्कर सिंह धामी जी का इंटरव्यू इस वक्त एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे थे और वो जो बातें कह रहे थे वो भी आप तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इस वक्त वहाँ मौजूद है जहाँ से सत्ता को चलाया जा रहा है उत्तराखंड की, और इसीलिए पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। बहरहाल, अब जरा आज के टॉपिक पर आते हैं। भारत से करीब 9000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा शहर सिडनी जिसका नाम है, वहां एक बड़ा आतंकी हमला कल हुआ। आतंकी हमला उस वक्त हुआ जब सिडनी के बॉन्डी बीच पर 2000 यहूदी अपना त्योहार हनुक्का मनाने के लिए एकजुट हुए थे। रविवार को ऑस्ट्रेलिया के समय के मुताबिक शाम के करीब 6:45 बजे 50 साल का साजिद अकरम और उसका बेटा, जिसकी आयु 24 साल की है, नवीद अकरम, त्योहार मना रहे यहूदियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। इस आतंकी हमले में 15 आम नागरिकों की मौत हो गई। एक आतंकी मार गिराया गया, न्यूट्रलाइज कर दिया गया, जो कि पिता बताया जा रहा है, और दूसरा ये जो नवीद अकरम आपको दिख रहा है, इसका भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक और तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर हम सब ने देखी, सोशल मीडिया पर हम सब ने देखी, जिसमें वो आतंकी बंदूक लिए हुए लोगों को निशाना बना रहा है, और वहां एक सिटीजन जो है वो जाता है पीछे से, धर दबोचता उस आतंकी को, उसके हाथ से गन खींचता है और उसके ऊपर अटैक करता है, उसको धर दबोचता है। उस शख्स का नाम अहमद अल अहमद बताया जा रहा है। ये वो तस्वीर है, देखिए, वो सफेद कलर की शर्ट में जो आपको दिखाई दे रहा है वो एक आम नागरिक है, और वो भी कलमागो है, और जिसके हाथ में बंदूक है, जो लोगों को, यहूदियों को निशाना बना रहा था, वो भी कलमागो है। और इन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क आप देखिए। एक जो इंसानियत और इस्लाम के साथ खड़ा है, और एक रेडिकलाइजेशन और रेडिकलाइज करने वाले इस्लामिक सोच के साथ खड़ा है, और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और इसी के बीच की गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हम आए हैं बेबाक डिबेट करने के लिए। 15 लोगों में एक 10 साल की लड़की थी, मटिल्डा। ये वो बच्ची है। अब इस बच्ची का क्या दोष था कि ये यहूदी है? ये इसने डिसाइड किया है कि ये यहूदी बनेगी। ये जिस घर में पैदा हुई उस घर के रीति रिवाज को फॉलो करने वाली बच्ची है। और साजिद और नवीद अकरम को क्या लगा कि इस बच्ची को मारने के बाद उन्हें 72 हूरें मिल जाएंगी, उन्हें ऊपर जन्नत नसीब हो जाएगी। क्यों मारा इसे? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये यहूदी थी। यही इस बच्ची का गुनाह था। वो जो तमाम हनुक्का वहां पर मना रहे थे, उनका क्या कसूर था कि वो यहूदी हैं, कि उनका रिश्ता इजराइल से है और इजराइल की लड़ाई फिलिस्तीन से है, या फिर वहां पर वो आतंकी जो हैं हमास से हैं? उनकी क्या गलती थी? और कब तक इस बात से हम लोग बचते रहेंगे, इस डिबेट से हम लोग बचते रहेंगे? बार बार ये बात हमको बतानी पड़ेगी, नॉट इन माई नेम, नॉट इन माई रिलीजन्स नेम। 15 लोग सिर्फ इसलिए आप मार देंगे क्योंकि वो यहूदी हैं। यहां पहलगाम में सबको लाइन से खड़ा कर आप इसलिए मार देंगे क्योंकि वो हिंदू हैं। सिडनी में ज्यूज, पहलगाम में हिंदूज। कौन बचेगा इस सोच से, और कब तक बचेगा इस सोच से? इन कट्टरपंथियों को इस रास्ते पर कौन पहुंचा रहा है? और अगर ये इस रास्ते पर खड़े हैं तो हम क्यों बचा रहे हैं, और हम कैसे बचा रहे हैं? इनके लिए, इनके खिलाफ बात ना करके। अहमद अल अहमद के बारे में बात करना जरूरी है, हमने की। उसकी तारीफ करना जरूरी है कि उसने आतंकियों से बहुतों को बचाया, हां जरूरी है। लेकिन जो आतंकी बने हैं उनके बारे में बात करने से क्यों बचा जा रहा है? जब तक बात करने से आप बचेंगे, कतराएंगे, तब तक आप इस बीमारी पर, इस कैंसर पर विजय नहीं पा सकते हैं।
और जब मैं आपसे बात करने आई हूं तो सिर्फ मोनोलॉग कहने के लिए यहां पर नहीं आई हूं, हमने बकायदा इसके ऊपर पूरी रिसर्च की है। इस्लाम का इस्तेमाल करके, उस नाम का इस्तेमाल करके, मजहब का इस्तेमाल करके जो लोग नफरत और आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक्सपोज करना आज हमारी ड्यूटी बन चुका है। और हम आपको यह बताने की आज पूरी कोशिश करेंगे। हमारे पास बकायदा ये जो इस्लामोफोबिया की आड़ में जो डेटा छिपाने की कोशिश हो रही है, वो डेटा हमने ढूंढ निकाला है। हाँ, इस्लामोफोबिया होता है, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका इलाज क्या है? उसका इलाज यह है कि आप चुप हो जाएं। उसका इलाज यह है कि इस बारे में बात ना करें। एक फ्रेंच थिंक टैंक है और उस थिंक टैंक का नाम क्या है? द फाउंडेशन फॉर इनोवेशन पॉलिटिक। इसे शॉर्ट में कहते हैं फॉन्डेपॉल। इसने इस्लामिक आतंकवाद पर गहन अध्ययन किया है। अक्टूबर 2024 को इसने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक 1979 से लेकर अप्रैल 2024 तक दुनिया भर में इस्लामिक आतंकवाद के 66,872 हमले हुए हैं। काउंटेड 66,872 हमले हुए, जिसमें 2,49,941 लोग मारे गए हैं। इन आंकड़ों की डिटेल्स में अगर आप जाएंगे तो और ज्यादा खौफजदा हो जाएंगे। 1979 से 2012 तक यानी 33 साल में इस्लामिक आतंकी हमलों की 10,459 मामले और केसेस सामने आए हैं और इसमें 45,004 लोगों की मौत हुई है। लेकिन 2013 से अप्रैल 2024 के बीच यानी इन 11 सालों में इस्लामिक आतंकी हमलों के 56,413 मामले दर्ज आए हुए हैं, जिसमें मरने वालों का आंकड़ा 2,04,937 है। यानी इन 11 सालों में इस्लामिक आतंकवाद हमलों में 84% का इजाफा हुआ, 84%। जब दुनिया टेक्नोलॉजी एआई की क्रांति में व्यस्त है, तब इस्लामिक आतंकवाद के हमलों में जबरदस्त उछाल आ रहा है। अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए नए नए तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं। कोई नाम पूछकर, कोई धर्म पूछकर, कोई कलमा पूछकर, कोई धार्मिक आयोजन देखकर, कोई जिहाद के नाम पर सुसाइड बॉम्बर बनकर। क्या एक समाज के तौर पर इस्लाम को मानने वाले इस सवाल का जवाब दे पाएंगे कि हम फेल नहीं हो रहे हैं? आंकड़े बता रहे हैं कि धर्म के नाम पर लोगों की जान लेना आतंकी गुटों का पेशा बनता जा रहा है और इस्लाम को मानने वाले सिविल सोसाइटी इसे जो है इस्लामोफोबिया के पीछे छिपने और छुपाने की कोशिश कर रही है। खुद की जवाबदेही से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच रही है। अगर आप सिडनी से लेकर पहलगाम तक लोगों को सिर्फ इसलिए मारेंगे क्योंकि आपको उनकी आस्था नहीं पसंद है, उनकी आइडियोलॉजी नहीं पसंद है, उनका खुदा नहीं पसंद है, तो आप मुझे बताइए, दुनिया भर में आपको फिर शक की नजर से नहीं देखा जाएगा? और इसीलिए आज गूंज में सबसे बड़ा सवाल यही है, इस्लाम को बदनाम करने वाले कट्टरपंथियों के खिलाफ समाज कब खड़ा होगा? जिनका खून गाजा के लिए खौलता है, उनका दिमाग आतंकी हमलों पर सुन्न कैसे हो जाता है? जो देश की लड़ाई को धर्म का एंगल देने ही इस्लाम की सबसे बड़ी क्या दिक्कत नहीं बन गई है? मैं शुरू कर रही हूं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक, एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान, राजनीतिक विश्लेषक पंकज शर्मा कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, मुस्लिम स्कॉलर अतीक उर रहमान, इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज के सीनियर फेलो अभिजीत अय्यर मित्रा, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सैयद रिजवान अहमद, सब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वारिस साहब, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। सर, वहाँ सिडनी में तो संघ नहीं है, मनुवाद नहीं है, वहाँ तो बीजेपी नहीं है, फिर ये कौन लोग थे और क्यों इन्होंने बंदूक चलाई? और क्या ये वक्त नहीं आ गया है कि हम इस सच्चाई को कबूल करें? हाँ, वहां पर सफेद शर्ट में इन आतंकियों से बचाने वाला मुसलमान था, लेकिन जिसके हाथ में बंदूक थी वो कौन था?
इसका धर्म तो हमको दिख जाता है जो बचा रहा है, खूब वाहवाही कर रहे हैं, उसका धर्म क्यों नहीं दिखता है जिसके हाथ में बंदूक है? देखिए रूबिका जी, जो सिडनी में हुआ मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, कंडेमनेबल है। मैंने हमेशा से हर आतंकवादी की आतंकवादी गतिविधियों की कंडेम किया है, निंदा की है, करता था, करता हूं, करता रहूंगा। आतंकवाद की कोई जगह उस मज़हब में, समाज में नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि कोई भी धर्म, चाहे इस्लाम हो, कोई भी सिखाता नहीं कि आप निहत्ते बेगुनाह बेकसूर बच्चों को, महिलाओं को इस तरह से मार दो। तो जिसने भी कांड किया है उसके खिलाफ बिल्कुल जो भी कार्रवाई होगी वो तो करेंगे वो लोग। एक को तो आतंकवादी को ढेर कर दिया है, दूसरा जो बचा हुआ है उसके खिलाफ भी जो कार्रवाई होगी सरकार करेगी, सख्त से सख्त उसको सजा देनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ फांसी की सजा दे दो, उससे कम सजा होनी भी नहीं चाहिए। साथ ही में किसी एक धर्म विषय को बीच में डाल देना मैं समझता हूं सही नहीं। क्यों, मैं बताता हूं। वहीं पर आपने भी बताया अहमद अल अहमद जैसा, वो भी तो मुसलमान ही था, अपनी जान पर खेल गया, 2 गोलियां खा ली, जाके उसको नियत्ता था ये, उसने ऊपर जाके उसके ऊपर हमला कर दिया, उसकी गन छीन ली, वरना वो और लोगों की जान ले लेता। तो उसको तो हीरो बना दिया, आज पूरे विश्व के अंदर उसको हीरो बनाया, बिल्कुल हीरो के लायक। इसलिए मैं हमेशा से बोलता हूं कि कभी आतंकवादी किसी को धर्म जाति से नहीं उसको जोड़ना चाहिए। बात नंबर 2, बात नंबर 2, अरे वहां तो इतना अपन दूर की बात कर रहे हैं ना, दूर वहां जो एक हुआ। सेकंड वारिस भाई, और मैं यहाँ पर कोई तू मैं नहीं करूंगी, मैं लॉजिक, पहले लॉजिक पर। उस आदमी को पूरी दुनिया ने हीरो बनाया, उस आदमी को इस देश के हिंदू ने भी हीरो बनाया, यहाँ के क्रिश्चियन ने भी हीरो बनाया, यहाँ के मनुवादियों ने भी हीरो बनाया, यहाँ के संघियों ने भी हीरो बनाया। ठीक है, किसी ने ये नहीं कहा कि ये मुसलमान है, कलमा गो है, और चूंकि ये कलमा गो है तो इसके हम साथ नहीं, इसको हीरो बनाया ना। तो जो काम हीरो वाला होगा तो हीरो बनाएंगे, उसमें कोई धर्म नहीं देखेगा। इसका मतलब इस्लामोफोबिया जैसी चीज फिर यहां पर नहीं आई है। लेकिन आप कब तक इस्लामोफोबिया के पीछे छिपेंगे सर? मैं आपको मैं बताता हूं रूबिका जी, यहीं पर आप देखो ना, अब नालंदा कितना दूर है अपने से, बिहार के अंदर। नालंदा के अंदर मोहम्मद अत्तर नाम का एक कपड़ा व्यापारी था जो मुसलमान था, उसको कुछ लोगों ने पकड़ा, घेरा, पहले उसके कान काटे, गरम गरम सलिए से उसको मारा गया, उसका नाम पूछ के उसका मॉब लिंचिंग किया, उसके बाद उसके 18,000 रुपए जो उसके पास थे वो लोगों ने लूट लिए। अब उसका क्या करेंगे आप? नहीं तो पालघर में भी मारा गया सर, रेडिकलाइजेशन तो हर जगह, अंकित को भी मारा गया है, लिंचिंग तो सबके लिए और एक ही हुई ना सर। बिल्कुल, इसमें आतंकवाद और लिंचिंग को मिक्स मत कीजिए। यूपी की सरकार क्या करती है मालूम है ना? अरे आप यूपी की सरकार पे अभी बात मत कीजिए सर। को मिक्स नहीं करता। नहीं, मैं रेडिकलाइजेशन पर बात कर रही हूं, मैं इस्लामोफोबिया पर बात कर रही हूं। नहीं वारिस भाई, मैं लिंचिंग पर कभी और डिबेट कर लूंगी। कांस्टेबल को किसने रेडिकलाइज किया था? सर मैं कह रही हूं, अरे तो फिर उस लड़के को किसने रेडिकलाइज किया था जो हाथ में बंदूक लेकर दिल्ली के दंगों में आया था? उसे किसने रेडिकलाइज किया था? फिर तू मैं हो जाएगी सर। फिर नहीं वारिस भाई, फिर तू मैं हो जाएगी। मैं लिंचिंग पर बिल्कुल बहस करने नहीं आई हूं। लिंचिंग चाहे हिंदुओं की तरफ से हो, मुसलमानों की तरफ से हो, दोनों मैं कहती हूं बुज़दिल है। लिंचिंग जो भी करता है उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस बात में नहीं पड़ रही हूं, मैं को कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है रूबिका जी। पर बात कर रही हूं सर, क्योंकि पूरे देश में, मैं ये पूछ रहा हूं, आपको सवाल पूछ रहा हूं मैं, रेडिकलाइजेशन कुछ होते हैं। देखिए रूबिका जी, कुछ सनकी जो होते हैं ना सर, मैं ये बोल रही हूँ पूरी दुनिया में लिंचिंग हो रही है। दिमाग के सनकी होते हैं ना, ये जो हर जगह होते हैं, नहीं हर इधर भी होते हैं, उस रिलीजन में भी होते हैं, सब जगह होते हैं। जिनका काम एक ही है दहशत फैलाना, किसी को नाम पूछ के मार देना। अरे जब पाकिस्तान के आतंकवादी आए अहमद के नाम पर पूरा इस्लाम को मानने वाला मुसलमान जब बहुत जल्दी ट्विटर पे और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे लिखने लगा ना कि एक मुसलमान ने बचाई जान, अगर यही मुसलमान लिख देता ना सर, जब यहां पर ये सारे डॉक्टर्स आए थे बम फोड़ने के लिए कि ये मुसलमान हमारे लिए सबसे बड़ा नापाक काम कर रहा है, तो तब मान लेते ना कि ये भी मुसलमान था, तो आज ये आतंकवादी बम नहीं फोड़ रहे होते जगह जगह पर। रूबिका जी सुनिए रूबिका जी, यहीं पर पूरे भारत के मुसलमान ने एक टोन में कहा कि आतंकवादी ने जो हमला किया सरासर गलत किया। बताओ मेरे को किसने समर्थन किया? एक भी। खाली बदनाम करने का चाल मत चलिए रूबिका जी, खाली बदनाम करने की कोशिश मत करिए पूरे मुसलमान कौम को। अरे कुछ सन की होते हैं वहां, कुछ सन की होते हैं यहाँ, उनका काम होता है किसी भी तरह दहशत फैलाओ। मगर आप देखिए ना, कोई रिलीजन नहीं सिखाता, कोई रिलीजन नहीं सिखाता कि जाकर किसी नियत के ऊपर वार कर दो, कोई रिलीजन नहीं सिखाता, हीरो बुला रही है, कोई इस्लामोफोबिया नहीं फैला रहा है यहाँ पर। आप लोग आकर विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। मानिए आप
कि हमें अब बदलने की जरूरत है, मानिए कि इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, मानिए कि इस्लाम को इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी टीचिंग को इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि बाकी जगह भी लिखा हुआ है, बाकी जगह भी लिखा हुआ है कि अधर्मियों का नाश होना चाहिए और नाश आपको करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सारे धर्म के आदमी जो है आतंकवादी बनकर घूम रहे हैं। अब एक सेकंड रुकिए वारिस भाई, बाकी सबको मैं लाती हूं और उसके बाद डिबेट करेंगे। एक सेकंड सर रुक जाइए, विथ योर परमिशन आई एम मूविंग अहेड। हमारे साथ यहां पर वकील भी हैं, वरिष्ठ वकील, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, सैयद रिजवान अहमद, इस्लामोफोबिया वर्सेस रेडिकलाइजेशन। कब तक इस डिबेट से भागेंगे हम? जी शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। बस इतना छोटा सा करेक्शन था कि सुप्रीम कोर्ट में जो वरिष्ठ टाइटल है वो डेजिग्नेटेड होता है, तो सिर्फ अब सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ वकील नहीं हूं। हाँ, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। रूबिका देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया में अभी आपने खैर वारिस को सुन लिया, अब आपको वारिस पठान के साथ रीजनिंग करनी है इस डिबेट में, तो मेरे हिसाब से वो 2060 तक नहीं हो पाएगी। अभी आपके पास 35 साल और है, आप कोशिश करके देख लीजिए। देखिए 2014 में भी ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमला हुआ जो हैदर ने किया, अब 2015 में फरहाद ने किया, 2017 में याकूब ने किया, 2018 में हसन ने किया, 2024 में इस्माइल ने किया और अब सैयद अख्तर और नवीद अख्तर ने किया, अकरम। अब थोड़ा सा यहां इस बार थोड़ा अच्छा इस मारे लग रहा है क्योंकि रफू करने के लिए या एक बहाना बनाने के लिए या आर्गुमेंट करने के लिए अहमद अल अहमद बीच में आ गया है। वैसे रूबिका देखिए, आपने बतौर वकील मुझे इंट्रोड्यूस किया है तो इतना जरूर बोलूंगा, अभी इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, क्योंकि हथियार मैंने बहुत चलाया है, बहुत। जब आदमी फायरिंग करता है तो राइफल के अंदर उसका हाथ जम जाता है एड्रीनल से। जितनी आसानी से राइफल छीनी गई है और जो कहा जा रहा है अहमद को 2 गोलियां भी लगी हैं, कम से कम मैंने बहुत ही फ्रेम्स को फ्रीज कर करके देखा है, मुझे वो गोली लगती नजर नहीं आ रही है। मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अहमद ने बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन लेट द फाइनल इन्वेस्टिगेशन कम। लेकिन अहमद की बात ने जो अभी इन्होंने बोला वारिस ने कि मुसलमानों ने आतंक का बड़ा विरोध किया, रूबिका मुसलमानों ने शाहबानों को जब पैसे दिए गए थे तब बड़ा विरोध किया था, सायरा बानो के मामले में किया था, सीएए में किया था, एनआरसी का किया था। भाई वारिस पठान भाई, जो ये आतंक का विरोध आपने किया है मुसलमानों ने, उसमें यार वो गर्मी देखने को नहीं मिलती जो सीएए में, एनआरसी में, वक्फ बोर्ड में देखने को मिली थी। आतंक का विरोध बड़ा ठंडा ठंडा करते हो आप लोग, जरा सड़क पर निकल कर भी किया करो उस गर्मी से, जैसे बाबरी मस्जिद के लिए किया, ज्ञान वापी के लिए किया, सीए के लिए किया। वो गर्मी क्यों नहीं देखने को मिलती, जरा बताओगे देश की जनता को? वो गर्मी कहां गायब हो जाती है? वारिस भाई प्लीज 30 सेकंड्स। सुनिए, गर्मी और ठंडी हम तो सब करते हैं, हमने तो बताया ना कि किस तरह से हम तो पूरी तरह से आतंकवाद के खिलाफ थे, हमेशा रहेंगे। मगर आपने कंडेम किया क्या? जो मोहम्मद अतर को नालंदा के अंदर नाम पूछकर कान काट दिए, गरम सलिए से जिन्होंने मारा, उसका किसी ने एक मर्तबा भी कंडेम किया? क्यों मोहम्मद अतर हमारे देश का नागरिक नहीं था? बिहार नालंदा का नागरिक नहीं था क्या? देश का मुसलमान होना गुनाह हो गया है क्या? एक मुसलमान को मार दिया, कोई कंडेमनेशन नहीं करेगा क्या? हम तो आतंकवादी का कंडेम करते, हम तो बोलते सजा दो, जितनी बड़ी से बड़ी शिक्षा दे दो आतंकवादियों को। मगर यहाँ 2 अल्फाज तो बोलिए। अब यार रिजवान, ये बात तो सही नहीं है ना यार, आप बीच में बोलेंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अब ये अच्छी बात है क्या ये बात बीच में बोलना? बताओ, सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा वरिष्ठ वकील आपको बोले, आप बोल रहे हो। रिजवान भाई, वारिस भाई, आप दोनों वकील हैं, आप दोनों अपने अपने टाइम में बोल सकते हैं ना, आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने 30 सेकंड। हाँ, कोर्ट के वकील है, हम छोटे मोटे वकील है। रूबिका जी नहीं, आप भी माशाल्लाह से बड़े वकील हैं, आप फिक्र ना करें। आतंकवादी का पूरी तरह से आतंकवादी का, आतंकवादी गतिविधियों का मैंने हमेशा कंडेम किया। जब पहलगाम हुआ था तब भी हमने घोर निंदा की थी, यहाँ तक कि भारत सरकार ने हमारे पार्टी के जो सदर ऐसा कभी नहीं हुआ है वारिस भाई कि आपने कंडेम नहीं किया। वहां जाकर भी ओवैसी साहब ने पूरी तरह ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आपने कंडेम नहीं किया। बिगड़ के आ गए। रिजवान यही बात तो कह रहे हैं कि वो जो कंडेम आप लोग करते हैं ना, वो बड़ा ठंडा कंडेम होता है। ऑस्ट्रेलिया नहीं,
ये जो फिलिस्तीन के नहीं मैं बताती हूँ आपको कैसे कि मैं गन लेके चले के नाम पर क्या जलसा आपने निकाला था, तो चले जाएंगे, क्या करेंगे? अरे सीए एनआरसी के नाम पर गजब के वहां पर बैठकें हुई थी, याद है ना आपको? क्या करना चाहिए मेरे को? सैयद रिजवान जो कह रहे हैं, मैं क्या करूं बताओ रूबिका कुछ नहीं, आप बाहर निकल जाइए। फांसी दे दो ना। नहीं फांसी नहीं, मैं कह रही हूँ आप लोग कुछ 10,000 लोग इकट्ठा हो जाइए, सड़क पर निकलिए, आतंकवादी की सजा नॉट इन माय नेम करके सड़क पर निकलिए। वारिस भाई मैं तो कह रही हूँ आपके तो बहुत सारे फॉलोअर्स है ना। वी डोंट सपोर्ट टेररिज्म इन द नेम ऑफ इस्लाम। बस ये पर्चा लेकर, ये प्लकार्ड लेकर निकल जाइए सड़क पर। रेडी? विल यू डू दैट? पूरे भारतीय मुसलमान ने एक टोन में आतंकवादी गतिविधियों का कंडेम किया है। आप मुझे बताओ किसी ने भी समर्थन किया है क्या? मुझे नाम बताओ उसका कि कोई से सपोर्ट किया है, बताओ मेरे को। तो जब सपोर्ट नहीं करते, जब अगेंस्ट में, तब भी कटघरे में डालोगे मुसलमान को आप। ये कौन सा कायदा कानून रूबिका कोई जी? कटघरे में नहीं डाल रहा है, खुदा की वास्ते वारिस भाई स्टॉप प्लेइंग आप दिस डाल विक्टिम दोगे। कार्ड। क्या करे बताओ ना वारिस पठान को। अरे चलो मैंने रूबिका जी, आपको आप बता चलते दिया। हैं दोनों। हाँ, मैं आप तो भी चलो, चलने मैं को भी तैयार चलता हूँ, हूँ। जाके आतंकवादी को खत्म ही करके आ जाते हैं। खत्म तो कर ही देंगे इंशाल्लाह, आप उसकी चलो फिक्र मत आप और कीजिए। मैं। कोई कितना बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आतंकियों तो खत्म किया ही जाएगा। एक साथ खत्म करके आ जाएंगे। लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं। चलो मैं तो तैयार बैठा हूँ। आप दोबारा इस्लामोफोबिया के पीछे फंस रहे हैं और छुप रहे हैं सर। मैं कह रही हूं डोंट डू दैट। लेट्स एक्सपोज, लेट्स टॉक। चलो मैं तैयार हूं। तीन हम लोग अगर कहीं खड़े हो जाए तो एक नॉन मुस्लिम जब हमें देखे तो उसे खौफ ना हो सर। अरे हम तो एक वो हमसे डरे ना, वो कंफर्टेबल रहे। एक बार मरते हैं। 4 मुसलमान जब खड़े हो सर तो वो हमको देखकर डरे ना। ऐसा कुछ तो हमें ही करना होगा ना, ऐसा कुछ तो हमें ही करना होगा। ये थोड़ी करेंगे कि 4 हम खड़े हुए हैं और तीसरा हमको देखकर शक कर रहा है तो वो उसकी गलती है कि वो हम पर शक क्यों कर रहा है। अरे सर, यूएन डेजिग्नेटेड अतीकुर रहमान साहब, अतीकुर रहमान स्क्रीन पर, यूएन डेजिग्नेटेड कितने आतंकवादी आपको पता है? अतीकुर रहमान साहब, कैन यू टेल मी द नंबर आतंकवादियों का? अतीक भाई जी नहीं, मुझे नंबर नहीं पता। मैं बताती हूं आपको। यूएन ने 726 लोगों को आतंकवादी घोषित किया है। अतीक भाई, अब आप मुझे बता सकते हैं 726 में से कितने ऐसे होंगे जो कलमा गो होंगे या मुस्लिम होंगे? कोई मोटा मोटी रेशियो बता सकते हैं आप? नहीं, नंबर भी काफी कम नजर आ रहा है मुझे। कितना काफी होगा? कम नंबर नहीं। कितना होगा सर? ज्यादा होना चाहिए, मेरे पास नंबर्स नहीं है। मैं आपको बता रही हूं, मेरी टीम ने जो रिसर्च की है सर, मेरी टीम ने मुझे जो नंबर दिया वो दिया 726 का। 726 लोगों, नहीं नंबर कम है, कोई बात नहीं। 726 आतंकवादियों की लिस्ट है यूएन, और वो मेरे पास बकायदा भेजी भी उन लोगों ने शेयर की है। उसमें से सर 700 आतंकवादी आर फॉलोइंग इस्लाम। 726 में से 700 फॉलो इस्लाम और आर समहाउ रिलेटेड टू इस्लाम। अब मैं ये कह दूं कि इसका कोई धर्म नहीं होता? रूबिका जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। गो अहेड सर, आई एम लिसनिंग। तो रूबिका जी, जब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का के लोग उनकी हिजरत के बाद भी मदीना जब आ गए थे आप अपने फॉलोअर्स के साथ, और जब मक्का के लोग तैयारी कर रहे थे जंग की, तो बहुत सारे मुसलमान हुजूर पर ये जोर डाल रहे थे कि उनको भी लड़ाई की तैयारी की इजाजत दी जाए, और हुजूर ने इजाजत नहीं दी। वो भी मुसलमान थे, वो भी सब कलमा गो थे, लेकिन हुजूर ने उनको इजाजत तब तक की नहीं दी। बहुत देर के बाद जब वही नाजिल हुई और हुक्म हुआ कि उनके साथ लड़ाई करो जो आपके ऊपर लड़ाई मुसल्लत कर रहे हैं। मैं शुरू करने वाला था रूबिका जी इस बात से कि इमाम बुखारी ने इस हदीस को कोट किया है कि सबसे पहले हश्र के मैदान में जो फैसले होंगे वो फैसले होंगे जहां पर मुसलमानों ने गैर मुस्लिमों का खून बहा हो। और इब्ने माजा इसकी तस्दीक करते हुए आगे कहते हैं कि जिन लोगों ने नॉन मुस्लिम्स का कत्ल किया है वो जन्नत की खुशबू तक से महरूम कर दिए जाएंगे। अब आगे बढ़ते हुए मैं एक किताब का हवाला देना चाहूंगा, वॉर एंड पीस इन इस्लाम, द यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ जिहाद।
इस पे जितने भी इस्लामी ममालिक के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, बहुत ही आला तरीन जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने पिन पॉइंट किया है कि जो इस्लाम के नाम पर दहशत फैलाते हैं, बेगुनाह लोगों को मारते हैं, वो इस्लाम के कलमा गो कहलाने के लायक है ही नहीं। अरे और सर, उन्होंने मैं तमाम 10,000 मर्तबा ये को सारी पढ़ा। बातें सुन चुकी हूँ सर। प्लीज़ आपकी तो और बातों क्या को सुनना अगर चाहते? नहीं, मैं बताती हूँ अतीक भाई, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हैज़ इट चेंज एनीथिंग सर? आप लोग ये सारी बात तो डिस्कस कर लेते हैं, आप ये बात डिस्कस क्यों नहीं करते अतीक भाई? जब आप सजदे में जाते हैं तो आप अपने आप को कहते होंगे ना कि हक पर रहना है अतीकुर रहमान। ये सारी बातें अगर हदीस में है, ये सारी बातें अगर कुरान में है, तो फिर ये क्यों नवीद अकरम और ये दूसरा वाला अकरम जो है गोलियों से धन 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 भूनते हुए लोगों को नजर आ जाते हैं? मुझे ये बताइए ना, क्यों? जो आप पढ़ रहे हैं वो नहीं पढ़ रहे हैं, जो आपको समझ में आ रहा है उनको नहीं समझ में आ रहा है। हर बार आप आते हैं, हर बार मुझे लोग ये कहते हैं, मैं कहती हूँ हाँ भाई, मैं भी इस्लाम फॉलो करती हूँ, मुझे भी मालूम है कि ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मुझे भी मालूम है कि हुजूर ने जो नेक्स्ट फेज थी, नेक्स्ट फेज में कहा कि ठीक है, जो हमारे ऊपर जुल्म ढाएगा उसके खिलाफ फिर उसी के फ्लेवर में उसे जवाब दिया जाएगा। बट हु इज लिसनिंग टू ऑल दिस सर? ये नवीद सुन रहे हैं क्या? और मैं अब इस डिबेट को आगे बढ़ा रही हूँ। अभिजीत अय्यर, प्लीज, आप पूरी दुनिया को देख रहे हैं, हर चीज को समझ रहे हैं। यू टेल मी, यू आर नॉट अ मुस्लिम सर, लेकिन ईमानदारी से मुझे बताना कि कहाँ गड़बड़ दिख रही है आपको। और हम यहाँ बहुत 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 सच्चाई से डिस्कस करने आए, आपको क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रही है हमें? व्हाट इज रॉन्ग विद अस एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी? कहाँ फंस रहे हैं हम लोग? रूबिका जी, प्रॉब्लम तो अभी टीवी स्क्रीन में पिछले 2 स्पीकर से ही नजर आ रहा है। देखिए, बहुत आसान सी बात है, बस आके बोलना था वी कंडेम द टेरर अटैक, बोलना था कि ये 2 बाप बेटे मुसलमान नहीं हैं, बोलना था कि कोई मुअज्जिन या मुल्ला इनके फ्यूनरल सेरेमनी पे कोई प्रेयर नहीं देंगे, इनको कोई भी मुसलमान कब्रिस्तान में दफनाया नहीं जाएगा। वो तो ये बोल रहे नहीं हैं। पहले स्पीकर तो उसको इक्वेट कर रहे हैं लिंचिंग से, तो बेसिकली इक्विवेलेंस ला रहे हैं। और देखिए, जो दूसरे स्पीकर थे, उन्हीं के वजह से वो पूरा नूपुर शर्मा ये शुरू हुआ था इस देश में, और जिसने उस चीज़ को शुरू किया था मोहम्मद जुबैर नाम का एक, उसको तो पहले स्पीकर के जो पार्टी लीडर हैं उसको हर हफ्ते प्रमोट करते रहते हैं, देखो कितना सयाना लड़का है, कितना नहीं शायद वो नहीं, अतीकुर रहमान भाई वो नहीं है। द अदर पर्सन डजंट कम टू माय डिबेट। क्या नाम है भाई उनका? SDPI वाले जो हैं। अच्छा, माय मिस्टेक। हाँ, अतीक भाई वो नहीं है। इसमें हाँ। देख लीजिए, जो इक्विवेलेंस बनाया जा रहा है, हमको क्यों नहीं बोहरी सुइसाइड बॉम्बर मिलते हैं? क्यों नहीं इस्माइली सुइसाइड बॉम्बर मिलते हैं? इस्माइलियों क्या मुसलमान नहीं है क्या? बोहरी मुसलमान नहीं है क्या? वो जाके सुइसाइड बॉम्बिंग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनके कम्युनिटी के लीडर देखिए, वो बोलते हैं अच्छा जिंदगी जी लीजिए, पैसा कमाइए, अच्छे करतूत कीजिए। ये क्या करते रहते हैं कि जो हिंदुस्तान का जो सुन्नी है, आई एम सॉरी टू से दिस, उनका जो लीडरशिप है इतना यूजलेस लीडरशिप है कि वो अभी भी 1800 1700s में अटका हुआ एक फ्यूडल लीडरशिप है, जो खुद अपना पैसा 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 कमाना चाहता है और अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको तबाह करके ही पैसा कमाना चाहता है। पाकिस्तान में भी यही प्रॉब्लम है। There is nothing we can do about क्या है this. रूबिका जी? Now, नहीं, सुन्नियों के बारे में इस community तरह के itself अल्फाज में keeps सुनने वाला electing नहीं हूँ। people like मैं this, सुन्नी अब हो, हम क्या शिया कर हो, पाएंगे? देवबंद हो, अहले हदीस हो, किसी के बारे में भी अब हम किसी को क्या बोलने कर का कोई पाएंगे? अधिकार नहीं है। क्या नाम मैं- लेके बोलो किसने क्या किया है। I आप missed पूरी it. कम्युनिटी को कैसा कटघरे में कर दें। All he had to इन्होंने say सुन्नी is that मुसलमान these का two नाम will not लिया। be buried in a अरे मैं तो Muslim सुन्नी burial मुसलमान हो, ground. शिया He's willing मुसलमान to हो, say- देवबंद हो, अहले हदीस हो, किसी के बारे में भी इनको बोलने का क्या अधिकार है? चलो बताओ मेरे को, क्या अधिकार है? कंडेम करने का पहला वो कंडेम करो ना। पहले आतंकवाद को तो अब एक अल्फाज नहीं बोला कि सिडनी के अंदर जो हुआ गलत हुआ, पहले कंडेम तो करो एक बार। प्रॉब्लम एक बार इसके मुंह से नहीं निकला कि हम कंडेम करते हैं जो हुआ वहां पे। Of course you condemn the incident which happened, the terror attack which took place in Sydney, condemn that at least. Condemn that incident. So he We are has the entire condemned. nation No, what stand else is he join doing? together against terrorism and terrorist What do you think I'm activities. doing? तो वो क्या कर रहे हैं? वो Why do कंडेम you ही तो make the कर name रहे of हैं। Sunni Yeah. Muslim then?
What was the use of taking the name of Sunni Muslim? I object to that. My objection is that. अरे यही बात सैयद रिजवान ने अभी कही थी। ये आपका खून जो जबरदस्ती की दूसरी चीजों में घूम जाता है ना, खोल जाता है, ये आतंकवाद पर नहीं खोलता है। प्रॉब्लम ये है वारिस भाई, इस मतलब आप कुर्सी से ऐसे उछल रहे हैं सर कि अब इन्होंने जो बात कह दी है वो इंसानियत के खिलाफ बात कह दिया है। अरे भाई आतंकवाद के खिलाफ ये गुस्सा लाइए ना वारिस पठान। मैं कह रही हूँ आतंकवाद के खिलाफ ये सैयद रिजवान ने आज कसम से क्या सही पकड़ा है आपको सर, क्या सही पकड़ा है? तो सच में लेके चलो ना। अरे मैं तो बोल रहा हूँ रिजवान को भी ले लो, आप भी चलो, और जो पुष्पक कह रहे हैं उनको भी ले लो, अतीक भाई को भी ले लो, अजय लोग को, सब जाएंगे आतंकवादियों के अंदर घुस के मारेंगे, मारेंगे या मर जाएंगे। चलो मैं तो चलने को तैयार हूं, है ताकत, पंकज शर्मा जी और उसके बाद डॉक्टर अजय आलो। सर मुझ में बहुत हिम्मत है। पंकज शर्मा जी देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जो 3.25 करोड़ की आबादी है उसमें यहूदी है करीब 1 लाख और मुस्लिम है 9 लाख के आसपास। और सोचने की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों में और मुसलमानों के बीच कोई भी पुरानी ऐतिहासिक दुश्मनी तो है नहीं। दोनों समुदाय जो हैं वो माइग्रेट होते आए हैं और इन दोनों के ही सामने ऑस्ट्रेलियाई समाज में जो एकीकरण की दिक्कत है और उसकी समान रूप से चुनौतियां इन दोनों के सामने रही हैं, क्योंकि मूल ऑस्ट्रेलियाई जो है वो इन दोनों से भेदभाव करता है और सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया में दोनों के लिए ही मुश्किलें हैं। तो ये आज ये इस तरह का हालात पैदा क्यों हो रहे हैं? यहूदियों ने तो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते इस्लामोफोबिया, वो अपने खुद का जो एंटीसेमिटिज्म है उसके अनुभवों के आधार पर महसूस किया है और वो मुसलमानों से सहानुभूति रखते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि मध्य पूर्व के जो संघर्ष हैं, खास करके इजराइल फलस्तीनियन जो मसला है, गाजा का जो मसला है, एक बात तो सोचिए रूबिका जी, गाजा में 70,000 मासूम नागरिक मारे गए हैं, 2.25 लाख मासूम नागरिक। मैं आतंकवादियों की बात नहीं कर रहा, उससे उनसे निपटिए। वो जख्मी, बुरी तरह जख्मी है, क्या हालात वहां हुए। तो इसमें एक वैश्विक असर, जब तक आप जैसे लोग इस तरीके से इसका विश्लेषण करते रहेंगे, आई एम सॉरी सर एंड इट्स सो अनफॉर्चुनेट, बेचारा मुसलमान जो है वो हमेशा, नहीं सर, नो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आप यहाँ पर यहूदियों को नहीं, आप यहाँ पर यहूदियों को ये कह रहे हैं कि यहूदी तो करता ही ये सारा काम है, इस्लामोफोबिया फैलाता है, तो मर गया तो मर गया। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, लीपापोती करके और चाशनी में शब्दों को घोल के सर के मारे जाने की यही किया है आपने अभी, और कुछ नहीं किया है सर। स्तर पर जो तनाव इसको स्ट्रेट शब्दों में, स्ट्रेट लाइन में यही कहते हैं। डॉक्टर अजय आलो, करने से कोई फायदा नहीं है। क्या बात कर रहे हैं सर? एक लाइन आपने नहीं बोली है इन 2 आतंकवादियों के बारे में। पहुंच गए आप गाजा में मर गए इतने मासूम। अरे यहाँ जो मासूम मरे उनके बारे में आपको कुछ नहीं, उसके बारे में 2 शब्द नहीं। पंकज जी, अजय आलोक जी, वक्त कमी है सर, वक्त की कमी है मेरे पास। देखिए रुबिका जी, मैं खुलेआम बोलता हूँ, यहाँ सब लोग बोल रहे हैं आतंकवाद की भर्त्सना हो, आतंकवाद आतंकवाद। ये आतंकवाद नहीं है भाई, ये आतंकवाद नहीं है। धर्म पूछ के गोली मारना आतंकवाद नहीं होता है, धर्म देख के गोली चलाना ये आतंकवाद नहीं होता है। ये धार्मिक आतंकवाद है, ये इस्लामिक आतंकवाद है, इसमें कोई शक नहीं है। पंकज ये भी बोल रहे थे यहूदी और ये मुसलमान दोनों बाहर से बस के आए हैं, तो वहाँ पे मुसलमान हिंदू मंदिरों पर क्यों हमला कर रहे थे? ऑस्ट्रेलिया में वहाँ क्यों कर रहे थे? हिंदू और मुसलमान भी तो बाहर से बस के आए। ऐसा ही है तो कश्मीर से सारे हिंदुओं को खदेड़ क्यों दिया? रालिब चालिब गालिब का नारा क्यों दिया? ऐसा ही है तो बांग्लादेश तो अलग देश बन गया था, 22% हिंदू थे, घट के आज 8% क्यों आ गए? क्यों हिंदुओं को घर जलाए जा रहे हैं? बांग्लादेश छोड़ दीजिए, मुर्शिदाबाद में क्यों हो रहा है ऐसा? अफगानिस्तान में बामियान की मूर्ति क्यों तोड़ दी गई? वो तो हिंदू की नहीं थी। लेबनान आपका पेरिस ऑफ द वेनिस ऑफ द ईस्ट होता था, लेबनान में क्या हो गया? इन सब का बात का जवाब है आप लोग यहाँ बैठ जाते हो सॉफ्ट टेरर को सॉफ्ट कवर देने के लिए, एक इस्लामिक आतंकवाद को। नहीं पर ये कवर जो कि और कुछ नहीं है, इस्लाम का विस्तार करना है बड़े आर्टिकल्स के जरिए। ये कब तक करते रहेंगे? और इसका खामियाजा किसी को नहीं भुगतना पड़ेगा, हम सबको ही भुगतना पड़ेगा। प्लीज अंडरस्टैंड। रिजवान साहब, मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।